Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो कशमकश जारी था, अब वो स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब मामला क्लियर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से देखा जाए तो फटकार लगाई है और मध्य प्रदेश सरकार को यह कहा है कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराना होगा। चुनाव आयोग को इस पूरे मसला है, इस पर अब एक्शन लेने के लिए कहा गया है। जो संविधान के अधिकारों की बात होती है कि संविधान के खिलाफ जाकर ये जो है पुराने आरक्षण प्रक्रिया के तहत जो है ये पूरा किया गया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया है, यह संविधान का साफ उल्लंघन है। यही दलील जो है पहले से ही विवेक तनखा देते आए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, और इसके पहले से लगातार लोग याचिकाएं दायर कर रहे थे कि चुनाव रद्द किया जाना चाहिए या फिर आरक्षण प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जो है वो आया है और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो अनिवार्य है। टेस्टिंग की बात दूसरी रही, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया को लेकर ही जो गंभीरता पहले से सरकार ने नहीं दिखाई, इसका नतीजा अब सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अभी मामला एक तरह से जो चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद जाता हुआ दिख रहा है। इससे चुनाव आयोग अब स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि आखिर आने वाले समय में किस प्रकार से चुनाव संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से जो है पहले इनकार किया था। याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख की थी। ग्वालियर खंडपीठ की जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के बाद जो है फिर हाईकोर्ट ने ग्वालियर खंडपीठ की जो सुनवाई थी उस मसले पर कोई बदलाव नहीं किया, और लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद अब रुख स्पष्ट होता नजर आ रहा है। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई। पहले ग्वालियर खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई और वहां से प्रकरण मुख्य खंडपीठ पहुंची। वहां 9 दिसंबर को एक साथ सभी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 15 को हाईकोर्ट और 16 को हाईकोर्ट द्वारा अर्जेंट हियरिंग से मना करने पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो यह संकेत दे रही है कि मध्य प्रदेश में अब और ठंड बढ़ने वाली है। कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने के साथ ही 18 दिसंबर से भीषण ठंड होगी, यह पहले से ही अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया जा रहा था। वहीं जो मीडिया रिपोर्ट में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि क्रिसमस तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। शुरुआत जनवरी में हल्की सर्दी रहेगी और जनवरी के शुरुआती दौर में हल्की ठंडी का अनुमान है, और इसमें उत्तर भारत में बर्फबारी का असर सीधा मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। जो मध्य प्रदेश के सबसे ठंड शहर हैं, इस पर अगर बात की जाए तो इन शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में से न्यूनतम तापमान ग्वालियर में सबसे कम 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। प्रदेश में रात का पारा सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल में सुबह के समय कोहरा भी जो है वो छाया रहा। इस कारण से दक्षिण भारत में एक चक्रवाती घेरा बना है। यह हिंद महासागर के आसपास है। इसके कारण अगले 5-6 दिन भूमध्य सागर की तरफ कोई हलचल नहीं रहेगी।
24 के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना, दिसंबर में बारिश की संभावना नहीं है। जनवरी के पहले सप्ताह में हल्की ठंड की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये जनवरी के पहले सप्ताह की बात है, लेकिन जनवरी के आखिरी सप्ताहों में कड़ाके की ठंड रहेगी। हालांकि अभी जो चिताया जा रहा है कि 18 दिसंबर से कड़ाके की ठंड रह सकती है, ठंड बढ़ेगी और ठंड जो है। वहीं अब तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी हुई है। जो दिन भर में जितने कोरोना संक्रमित मरीज मिले और कितनी लापरवाहियों का दौर किस तरह से है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन का क्या हाल है, इस पर जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। और अब जो पूरा जो आंकड़ा है वो 16 दिसंबर, 15 दिसंबर और 14 दिसंबर से अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर को 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। 11 दिसंबर को 21 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 12 दिसंबर को 19 संक्रमित मरीज मिले हैं। 13 दिसंबर को 18 मरीजों की पुष्टि हुई है। 15 दिसंबर को 18 मरीज मिले हैं। 16 दिसंबर को 21 मरीजों की पुष्टि की गई है। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुरुवार को भोपाल और इंदौर में 8 पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में 1 साल का बच्चा पॉजिटिव आया है। उज्जैन में 2 पॉजिटिव मिले हैं। एक दिन पहले संक्रमित मिले प्रोफेसर की पत्नी और प्रोफेसर दोस्त भी पॉजिटिव आए हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ ही रही है। हालांकि जो अनुमान कोरोना की तीसरी लहर और नए कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जो लगातार चल रहे हैं, विश्लेषण में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हालात इतने बिगड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही तो हालात कब बिगड़ जाएंगे यह कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ जाएगा इस पर भी जो है संशय बरकरार है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो टीकाकरण से जुड़ी हुई है। लगातार सरकार ने टीकाकरण के प्रयास किए। इससे पहले मध्य प्रदेश के कई जिलों में 100% कोरोना का टीकाकरण हो चुका है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब दूसरी उपलब्धि जो मध्य प्रदेश के नाम जुड़ी है वह यह है कि टीकाकरण में फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए प्रदेश वासियों का धन्यवाद किया है। और ये टीकाकरण के मामले में जो जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए गए और प्रशासन की पूरी टीम इस बात को लेकर चिंतित रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, इस मुहिम पर सफलता भी हासिल होती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास कर रही प्रदेश की सरकार की कोशिशों एक बार फिर सफल हुई है। इन कोशिशों में वह सफल हुई है। टीकाकरण महाअभियान में गुरुवार को मध्य प्रदेश ने फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। मध्य प्रदेश में आज गुरुवार 16 दिसंबर को कोरोना टीकाकरण महाअभियान 10 आयोजित किया गया। इस अभियान में एक दिन में 15 लाख लोगों को कोरोना के वैक्सीन लगाई गई। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जागरूकता जनता को हृदय से धन्यवाद दिया है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की जागरूकता और सक्रियता से टीकाकरण कार्य में मिली इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।